बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परिवार में कलह के बाद पार्टी में असंतोष की चिंगारी भड़क रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव परिवार के साथ ही पार्टी को संभालने में कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी के करीबी रहे लोग अब धीरे धीरे पार्टी को बाय बाय कह रहे हैं। आरजेडी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। परिवार में कलह की खबरें हैं, पार्टी के भीतर की असंतोष की चर्चा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और परिवार दोनों को संभालने में क्या कमजोर पकड़ रहे हैं, क्या पकड़ उनकी ढीली पड़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो कभी तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। आरजेडी के भीतर इसी बात को लेकर बेचैनी भी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के राइट और लेफ्ट वाले कई चेहरे अब बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। तो सबसे पहले चर्चा मधु मंजरी के नाम की हो रही है, जो कुशवाहा जाति से आती हैं, जिस जाति विशेष से खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गए। खबर तो ये भी है कि मधु मंजरी बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। और फिर बात आई भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की, जो 2025 विधानसभा चुनाव में छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार रहे, लेकिन चुनाव हारने के बाद से खेसारी यादव तेजस्वी और आरजेडी से लगातार दूरी बनाते दिखे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही खेसारी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। खेसारी लाल यादव को लेकर भी अटकलें तेज है। और अब इतना ही नहीं, पूर्व मुखिया और फेमस चेहरा रितु जायसवाल के बारे में, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साथ पटना के चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाकर सियासी तापमान पटना में बढ़ा दिया है। रितु जायसवाल के पोस्टर और पोस्ट ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आरजेडी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। 26 मई को रितु जायसवाल आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तो आरजेडी नेताओं के पलायन पर अब बीजेपी और आरजेडी दोनों में घमासान मच गया है। बीजेपी का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी में है। पूरा परिवार पटना से दिल्ली जा चुका है और ऐसे समय में तेजस्वी यादव के राइट और लेफ्ट बैठने वाले नेता जो है वो बीजेपी की तरफ रुख करने वाले हैं। हमारे हाथ बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर के बाहर है। और बीजेपी दफ्तर को पहले दिखाइए, हमारे सहयोगी नीलमणि दिखाएंगे, और उसके नीचे एक जरा बैनर दिखा दीजिए। ये पोस्टर जो है वो ये चेहरा रितु जायसवाल का है, जो आरजेडी में रही, लंबे दिन तक रही, पहले जेडीयू में थी, उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ बाएं और दाएं बैठते हुए आपको हमेशा चुनाव के पहले दिखाई पड़ती थी। लेकिन चुनाव खत्म, खेल खत्म। रितु जायसवाल अब बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पे, सड़कों पे देखिए, जो बड़े बड़े तोरण द्वार है या फिर जो बड़े होर्डिंग्स हैं, वहाँ भी रितु जायसवाल का स्वागत किया जा रहा है। और तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उनकी भी तस्वीर है। तो ये बताता है कि कैसे रितु जायसवाल की ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के पास है, जो कल तक आरजेडी दफ्तर के पास हुआ करता था, और अब तेजस्वी यादव से इतर अब बीजेपी की तरफ उनका जो सोच है वो बीजेपी यानी कि लाल झंडे के साथ। सम्राट चौधरी ने हरे गमछे की चर्चा की, तो हरे गमछा को उतारकर अब लाल गमछा यानी केसरिया गमछा जो है वो लेकर रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल होने वाली है। देखिए, दुकानदार और खरीदार के बीच में कोई लॉयल्टी नहीं होती। तेजस्वी यादव ने टिकट बेचने का काम किया, और जिन लोगों ने उनके पास से टिकट खरीदा हो, तो उस दुकान के प्रति लॉयल्टी कैसे हो सकती है, ईमानदारी कैसे हो सकती है। और तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कुएं के मेढक की तरह बात करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, ये बातें तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं देती हैं। बिहार के लोगों की समृद्धि नहीं दिखाई देती है। बिहार में एआई समिट हुआ, वो नहीं दिखाई देता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आ रहा है, वो नहीं दिखाई देता है तेजस्वी यादव को। सिर्फ तेजस्वी यादव को हरा गमछा बांध करके गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पसंद करना ही दिखाई देता है। अब तो तेजस्वी यादव की स्थिति भी उनके पार्टी में कुछ दिन बाद
चपरासी की हो जाएगी। संजय यादव का चप्पल पहले भाई उठाते थे उनके, अब तेजस्वी उठाएंगे। हरा गमछा पे बड़े तो अब सियासी गलियारों में ये सवाल भी तेज हो गए हैं कि क्या बीजेपी ने आरजेडी के भीतर बड़ा चक्रव्यूह रचा है। सवाल है कि नेताओं के जाने का नहीं सवाल है, बल्कि तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी खुलकर तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, तो आरजेडी बचाव में कहती है कि बीजेपी वालों को तेजस्वी फोबिया है, जिन्हें सुबह शाम तेजस्वी का ही नाम जपने की आदत हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग, अब भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो रंग से नफरत की है, और रंग से जो नफरत करता है इसका मतलब है कि उसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम लोगों से मतलब होता तो रंग से नफरत नहीं करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को और राष्ट्रीय जनता दल के लोग विचारों पर आधारित और विचारों के साथ प्राकृतिक रूप से हरियाली से जुड़े हुए हैं, और हरियाली प्रतीक है बेहतर वातावरण के निर्माण का, हरियाली प्रतीक है खुशहाली का, हरियाली प्रतीक लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी के चक्रव्यूह या तेजस्वी के नेतृत्व का नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में अब तेजस्वी युग पर ब्रेक लगने वाला है। क्या बिहार की करारी हार के बाद अब खुद आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पार्टी की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, इस वक्त आरजेडी के भीतर से ही इसके संकेत सामने आ रहे हैं। खबर है कि लालू प्रसाद यादव देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आरजेडी की एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, और इस बैठक के जरिए लालू यादव न सिर्फ विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे, बल्कि देश को यह संदेश भी देंगे कि आरजेडी के असली बॉस आज भी लालू प्रसाद ही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली की जमीन को चुनकर लालू यादव ये जताना भी चाहते हैं कि बिहार की हार से आरजेडी का हौसला टूटा नहीं है, और पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा इस संकट की घड़ी में खुद मोर्चे पर खड़ा है। लेकिन इससे तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल उठना लाजमी है, और तेजस्वी पर यह सवाल सबसे पहले घर में ही उठे थे। चुनाव में फजीहत के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के करीबियों के बहाने उन पर भी बड़ा हमला बोला था। बात सड़क पर आ गई थी। रोहिणी आचार्य ने खुद को आरजेडी से दूर कर लिया था, लेकिन अब खबर यह भी है कि खुद लालू यादव रोहिणी को मनाने सिंगापुर की उड़ान भरने वाले हैं। तो क्या पार्टी और परिवार दोनों मोर्चे पर तेजस्वी लड़खड़ा गए हैं, और यही वजह है कि अब खुद आरजेडी के पितामह यानी लालू यादव कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि बिहार में अगर कभी भी किसी दल से सीधी चुनौती मिल सकती है तो वो आरजेडी ही है। ऐसे में पार्टी अब उसी आरजेडी के भीतर सेंधमारी की रणनीति पर काम करती दिख रही है। तो सवाल यह है कि लगातार हार के बाद बिखरते अपने कुनबे को समेटने में और इसमें नया जोश भरने में क्या लालू यादव कामयाब हो पाएंगे, या फिर बीजेपी का चक्रव्यूह आने वाले दिनों में आरजेडी को और ज्यादा कमजोर करेगा।